अपने सफ़र के लिए मुझे ज़रा मैप की हेल्प लेनी पड़ी, गूगल की हेल्प लेनी पड़ी, तो मैं गूगल मैप देख रहा हूँ। चलो 400 लगा देंगे। 400। बड़ा ही ऊबड़ खाबड़ किस्म का रास्ता है, देखें कितना ख़तरनाक रास्ता है। सड़क जो है वो टूटी फूटी है। और हाँ देखें, मैंने अभी अभी चोर पकड़ा है जो आम तोड़ रहा है। शाम के खाने में हमें मिलने वाला है जी दाल और चावल। अभी बकरियों को हमने चारा नहीं डाला तो इस वजह से परेशान है, मेरी तरफ देखे जा रही हैं और ये तो बहुत ही करीब आ गई है। क्या चाहिए आपको? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबरार और वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुबह बखैर और मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने गांव के खेतों से, अपने घर के पास से, जहाँ पर माहौल जो है कुछ इस किस्म का है। परिंदे शोर मचा रहे हैं दरख्तों पे और फ्रेश धूप निकली हुई है और हरी भरी फसलें और कुछ ऐसा माहौल है। माशाल्लाह आसमान बिल्कुल क्लियर है, अभी कोई बादल नहीं है आसमान पर। सुबह सुबह वाटर सप्लाई का पानी आया और हमने मोटर लगाई हुई है। वहाँ से मेन लाइन की तरफ से हमारा पाइप आ रहा है और मेन लाइन का जॉइंट वहाँ पे है और उधर से मेन लाइन आ रही है। ऐसे ये ज़मीन से होती हुई आगे की तरफ चली जाती है। ये कीकर के दरख्त की टहनी बहुत खूबसूरती से झूम रही है हवा के साथ और बड़ी खूबसूरत लग रही थी, इस वजह से मैंने इसके नीचे हाथ रख लिया। ये मोरिंगा के दरख्त की टहनी हमने ज़मीन में गाड़ दी है। ये कुछ दिनों तक इसमें से शाखें निकल आएंगी और हमने एक नहीं लगाई, हमने 3-4 लगाई हैं, बल्कि 3-4 से भी ज़्यादा हैं। मैं गिनता हूँ, 1 2 और वहाँ आगे भी है 3 4 5 और वो छठी। ये देखें, एक में से तो शाख भी निकलना शुरू हो गई है। यहाँ से ये छोटी सी शाख निकली हुई है। वहाँ देखें, मैंने अभी अभी चोर पकड़ा है जो आम तोड़ रहा है। देखिए काम देखें, अबीरा लगी हुई है आम तोड़ने के लिए। बेचारी बहुत कोशिश कर रही है कि कहीं से पक्का आम मिल जाए, लेकिन अभी सीज़न को थोड़ा सा देर है तो बहुत मुश्किल से पक्का आम मिलेगा अभी। वैसे जब पक जाते हैं तो खुद ब खुद नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। वहाँ सामने अली भाई भी मौजूद हैं जो आम के दरख्त के नीचे जो घास वगैरह होती है उसकी सफाई कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं। और ये वाला आम उन्होंने साफ़ कर दिया है, अब उसको कर रहे हैं। हम यहाँ से होते हुए जाएंगे, पहले इसे देखेंगे फिर अली भाई के पास चलेंगे। इधर से रास्ता है अली भाई? हम घास के दरमियान से होते हुए इस आम के नीचे पहुँचाए हैं। माशाल्लाह अली भाई ने बिल्कुल साफ़ कर दिया है इर्द गिर्द और उसके जो जड़ें हैं उसके साथ मिट्टी लगा दी हुई है। और ये वाला घास उन्होंने वहाँ से निकाला है। अबीरा अपने सर पे मिट्टी भी लगा ली है आम तोड़ते हुए, ठीक है ना। ये क्या है, कितना बड़ा आम है? ये इतना बड़ा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मेरे हाथ के साइज़ के बराबर है। इससे भी ये बड़े देखें हैं, अभी तो ये इतने बड़े होंगे ना। माशाल्लाह, इस पे बड़े बड़े आम लगते हैं। इस आम को देखने के बाद हम चलेंगे वहाँ जहाँ पर अली भाई खड़े थे, दूसरे आम की तरफ। और यहाँ से होते हुए ये अली भाई की कसी पड़ी हुई है। ये वाली घास उन्होंने जो साफ़ की है आम के दरख्त के नीचे से, बिल्कुल सफाई हो गई है माशाल्लाह। अब नीचे बैठने को भी दिल करता है। बेशक आप यहाँ पे चारपाई लगा लें, आराम से बैठे रहें सारा दिन, हवा चलती रहती है और ताज़ी फ्रेश हवा लगती है जब हवा चलती है। और फ्रेश ऑक्सीजन मिलती रहती है इर्द गिर्द पौधों से और फ्रेश हवा लगती रहती है। बस अब थोड़ी सी जगह रह गई है ये वाली, बाकी अली भाई ने साफ़ कर दी है। ये अली भाई की कसी पड़ी है, अली भाई आराम कर रहे हैं क्योंकि अली भाई पसीने से शराबूर हो गए हैं और अब थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं ताकि उन्हें थोड़ी सी हवा लगे और फिर उनकी एनर्जी बहाल हो जाए, फिर जो ये चीज़ रहती है ये भी साफ़ कर दें। और ये अली भाई के लिए एक और टूल पड़ा हुआ है, ये कस्सी के साथ अली भाई इसको तराशते हैं और इसकी मदद से इकट्ठा कर लेते हैं इसको। लाइट तो बंद कर लो। ओके। और यहाँ सामने हमारे माशाल्लाह खजूरों के दरख्त और इन पे अब खजूरें लगी हुई हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही हैं और माशाल्लाह काफ़ी फल लगने की वजह से इसकी जो टहनियाँ हैं वो नीचे की तरफ झुक गई थी। हमने रस्सी के साथ इसकी जो शाखें हैं उनको बांध दिया है उन टहनियों के साथ जिन पे ये खजूरें लगी हुई हैं। ये देखें हमने रस्सी के साथ बांधा हुआ है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि टेढ़ी भी हो गई थी, ये फोल्ड हो गई थी यहाँ से। बकरियों के ग्रुप्स जो हैं वो डिवाइड हो गए हैं। ये देखें, ये 4 एक ग्रुप के हैं, ये 3 एक ग्रुप के हैं, वो 3 एक ग्रुप के हैं। अब सुकून से बैठे हैं खा पी के। हमारी बिल्ली के काम देखें, सुबह सुबह बाहर आई हुई थी। और ये रहा जी हमारा पोर्टेबल गमला। माशाल्लाह आप देखें कि कलियां निकलना शुरू हो गई हैं, अभी कुछ ही देर में ये फूल निकल आएगा।
ये मेरे ख्याल में बिल्कुल पिंक होगा और ये पिंक और वाइट होगा, ये भी पिंक और वाइट है। मुख्तलिफ़ किस्म के रंग बिरंगे फूल निकलते हैं। अभी फ़िलहाल पिंक निकले हुए हैं और वाइट निकले हुए हैं, और बाकी जो हैं इसमें मेरे ख्याल में रेड भी हैं और वाइट भी हैं, लेकिन अभी वो नहीं निकली हैं, उनकी कलियाँ नहीं निकली हैं। पानी दिया था हमने सुबह सुबह, इसके अंदर अभी पानी खड़ा है। इसको हम थोड़ा सा धूप में कर देते हैं ताकि विटामिन डी लेते रहें धूप से। हमारे आधे सिर में धूप है, आधे सिर में छाँव है। मैंने गमला जो है वो धूप में कर दिया है। जब तेज़ धूप हो जाएगी तो हम इसे फिर छाँव में कर लेंगे। यहाँ पे अली भाई सेन में बैठे हैं और बीज निकाल रहे हैं। अली भाई ने कुछ शाखें तोड़ी हैं इस दरख्त से जहाँ पर बीज पक गया था और तैयार था। अली भाई से मैंने पूछा कि ये आप क्या करेंगे बीज, तो अली भाई ने बताया कि बाहर खेत में लगाएंगे ताकि इस तरह के जो दरख्त हैं वो काफ़ी सारे हमारे और भी हो जाएं। अली भाई के साथ साथ मुझे भी बहुत शौक़ है दरख्त लगाने का, पौधे लगाने का, फूल लगाने का। तो ये अच्छा शौक़ है। जितनी हरियाली होगी, जितना हरा भरा आपके इर्द गिर्द होगा, आप सुकून महसूस करेंगे और ख़ुशी महसूस करेंगे। और चारा वगैरह भी हम सुबह सुबह ले आए थे, हमने काट लिया है और मशीन के पास रख दिया है। और देखें उसके काम देखें, दरवाज़ा खुला था, ये सैर सपाटे करते हुए अब घर में एंटर हो रहे हैं। अली भाई जिनसे ये आपने बीज निकाल लिया वो इन्हें दे दें, जो सब्ज़ टहनी है ये खाएं। माशाल्लाह धूप में रखने का कितना फ़ायदा हो गया। जो 3 कलियाँ थी थोड़ी देर पहले मैं देख के गया था और अब फूलों में तब्दील हो चुकी हैं। देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये बिल्कुल पिंक होगा, वो पिंक और वाइट, और ये भी पिंक और वाइट। और माशाल्लाह अली भाई ने एक मेमने को पकड़ लिया जो घर आए हुए थे। अब इनको वापस छोड़ के आएंगे इनके अपने घर में। ये अली भाई छोड़ रहे हैं उसको उसके घर में। अली भाई आराम से छोड़िएगा, आराम से। चलो जंप लगा के वो उतर गया नीचे, क्योंकि अब धूप काफ़ी हो गई है। इनके साथी जो हैं वो अंदर कमरे में चले गए हैं छाँव में। अभी ये इधर बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी छाँव थी। ये भी इधर चले जाएंगे। ये छोटी पार्टी है ना, इनको हम थोड़ी देर के लिए ना खुला छोड़ देते हैं ताकि ये बाहर घूम फिर लें, बाहर जो है जाके कुछ चारा वगैरह खा पी लें, क्योंकि ये ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं। तो इस वजह से हम इन्हें खुला छोड़ देते हैं ताकि इनकी सेहत जो है वो जल्दी से जल्दी इनकी सेहत अच्छी हो जाए, ये फल फूल जाए। तेज़ हवा चलने की वजह से ये देखें बाइक पे कितनी मिट्टी आई हुई है। ये देखें, हमने जाना था थोड़ा सा काम, तो उससे पहले बाइक की हम सफाई कर लेते हैं। ये जो मिट्टी वगैरह आई हुई है ये सारी झाड़ लेते हैं, फिर जाते हैं जी काम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी किचन के अंदर, जहाँ पर शाम के खाने का इंतज़ाम जो है वो बाखूबी हो रहा है। और आज शाम के खाने में हमें मिलने वाला है जी दाल और चावल। और दाल चावल जो है घर में सभी जो है बड़े शौक़ से खाते हैं, तो क्यों ना आज घर वालों के साथ मिलकर इंजॉय किया जाए दाल और चावल को। और ये अभी तो मेरे ख़्याल में मसाला जात वगैरह डाले गए हैं कढ़ाई में, उसके बाद जो है इसमें बाकी का सामान भी ऐड किया जाएगा, जैसे चावल वगैरह हो गए। और आई थिंक दाल एंड में, क्योंकि मुझे कुकिंग इतनी ज़्यादा आती नहीं है, तो मुझे कुकिंग के बारे में इतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं है। तो बस मैं थोड़े बहुत जो है अंदाज़े वो लगा लेता हूँ और अंदाज़े लगा के मैं काम चला लेता हूँ। तो कुकिंग बड़ी अच्छी चीज़ है, सीखनी चाहिए, सबको आनी चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वक्तों में व्लॉगिंग के साथ साथ कुकिंग पे भी थोड़ा सा तवज्जो दी जाए। दोपहर का खाना खाने के बाद अब हम रेडी हैं जाने के लिए। बाइक मैंने पहले ही साफ़ कर दी थी और अब मैं बाइक पर बैठने लगा हूँ, और उसके बाद हम निकलेंगे इंशाल्लाह ताला अपने सफ़र पर। लें जी, अब हम इसे स्टार्ट करने लगे हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करने लगे हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हम खैरियत से पहुँच जाएंगे अपनी मंजिल पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे सफ़र का आगाज़ हो गया है और इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं और मैं निकल पड़ा हूँ अपने सफ़र की तरफ। अपने सफ़र के लिए मुझे ज़रा मैप की हेल्प लेनी पड़ी, गूगल की हेल्प लेनी पड़ी। तो मैं गूगल मैप देख रहा हूँ और ये कच्चे रास्ते आप देखें कितने ही खूबसूरत हैं। इर्द गिर्द देखें क्या प्यारा माहौल है, कच्ची सड़कें और क्या खूबसूरत मंज़र है। भैंसें खड़ी हुई हैं, गायें खड़ी हुई हैं, कच्चे रास्ते।
ये गांव की पगडंडियाँ बहुत ही खूबसूरत लगती हैं जब हम यहाँ से गुज़रते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गांव से निकलकर हम मेन रोड पर आ गए हैं और मैंने चेक किया था फ्यूल कम था बाइक में, तो अभी हम फ्यूल डलवा लेते हैं। उसके बाद अपने सफ़र को बाकायदा जारी रखेंगे हम। चलो 400 का कर देंगे। फ्यूल डलवाने के बाद हम वापस मेन रोड पर जा रहे हैं। और जिस जगह हमने जाना है वहाँ का रास्ता जो है पक्का रास्ता भी आता है और दरमियान में से ऐसे रोड भी हमें मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे ख़्याल में काम जारी है, कोई पुल वगैरह बन रही है और बहुत ही ख़तरनाक रास्ता बना हुआ है। बड़ी मुश्किल से वो सामने वाले भाई बाइक गुजार रहे हैं और पास खड़ा कुत्ता, मुझे उससे भी डर लग रहा है कहीं वो हमारी तरफ ही ना आ जाए। बड़ी मुश्किल से ये भाई गुजार के गए हैं बाइक, और वो आंटी हैं या बाजी हैं जो भी हैं पीछे बड़ी मुश्किल से आ रही हैं। हम यहाँ से गुज़रने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा ही ऊबड़ खाबड़ किस्म का रास्ता है और बड़ा ही मुश्किल हो रही है यहाँ से बाइक गुजारने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने आसानी से ये भी जो हमारा रास्ता था तय कर लिया। और आगे भी मेरे ख़्याल में अभी थोड़ी देर और जाकर भी हमें ऐसे रास्ते का सामना करना पड़ेगा और हम पहुँच आए हैं दूसरी पुल के पास। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ भी रास्ता ख़राब होगा, लेकिन यहाँ कुछ बेहतर है पहले वाले रास्ते से। अच्छा, तो रास्ते में दरमियान में रोड ठीक आ जाती है, उसके बाद फिर मुझे इस किस्म के रोड का सामना करना पड़ता है। अब इस जगह पे बारिश वाला पानी खड़ा है, 2-3 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसका पानी अभी भी मौजूद है मेन सड़क पे। और साइड से एक रास्ता है जिस पे से हम गुज़र के आगे जा रहे हैं और इधर से मेरे ख़्याल में फिर से हमें कच्चे रास्ते का जो सफ़र है वो तय करना होगा। और यहाँ से भी हम गुज़रते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मेन जो रास्ता है पक्की सड़क उस पर हम पहुँच रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच आए हैं। और अब हम मेन सड़क और नहर के पास वाले रास्ते पे आ गए हैं। देखें कितना ख़तरनाक रास्ता है। सड़क जो है वो टूटी फूटी है और जो साथ से होकर रास्ता गुजरता है वो इतना ख़तरनाक है, थोड़ा सा अगर आप स्लिप होंगे तो सीधा नहर में जाने का ख़तरा है। लेकिन एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होना ज़रूरी है ड्राइविंग के लिए। और मैं तो कहूँगा कि आप बिल्कुल पास से ना गुजारें। मैं तो गुज़र के आ रहा हूँ, लेकिन जो देखने वाले बच्चे हैं या बाकी हजरात हैं वो इस किस्म के रास्तों से ज़रा परहेज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बाकी जो आगे का रास्ता है वो मेरे ख़्याल से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ है और हमारी जो बाइक है वो रवानी से जा रही है अब अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी का रास्ता अब मुझे बिल्कुल साफ़ लग रहा है। कहीं कहीं पे शायद हमें थोड़ा बहुत जंप देखने को मिलेंगे, जैसा कि ये वाला जंप हो गया, तो ये इतने ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। जो पीछे वाला जंप था वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, क्योंकि एक तरफ से रास्ता था नहर वाली तरफ से, वहाँ से गुज़र के हमने आना था, तो उसमें थोड़ा मुश्किल होती है। बाकी का रास्ता मेरे ख़्याल में आगे जो है वो क्लियर ही होगा। थोड़े बहुत जो जंप हैं वो हमें देखने को लाजमी से मिलते रहेंगे, क्योंकि ये जो सिंगल रोड होती है और नहर के साथ होती है वो अक्सर टूटी फूटी होती है और कहीं कहीं आपको जंप देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ओवरऑल जो रास्ता होता है वो चलने के काबिल तो होता ही है कि बाइक आप आसानी से चला सकें। गाड़ियों के लिए थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन बाइक आप आसानी से चला सकते हैं, क्योंकि कहीं पे छोटे छोटे रास्ते होते हैं, वहाँ से गुजरने में आसानी होती है बाइक को, और गाड़ी वगैरह को वहाँ पे दिक्कत होती है। शाम अब ढलने वाली है और सूरज तेज़ी से ग़रूब हो रहा है, और सूरज की तेज़ी के साथ थोड़ा सा हमें भी अपने स्पीड में तेज़ी पकड़ना होगी और अपनी मंजिल पर जल्द से जल्द पहुँचना होगा, क्योंकि रास्ता इस तरह का रात के वक्त थोड़ा ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि इर्द गिर्द आप देख सकते हैं फसलें ही फसलें हैं और दूर दूर कहीं पे आपको इक्का दुक्का मकान देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे रिहाइश होगी लोगों की। लेकिन ओवरऑल जो रास्ता होता है इर्द गिर्द आप देखें बिल्कुल सुनसान होता है ये रात में। तो ऐसे रास्तों पर आप कोशिश करें और हम सब कोशिश करें कि ट्रैवलिंग ना करें। दिन में हम ट्रैवल कर लें, रात में ट्रैवल ना करें, क्योंकि ये देखें ना कि हमें स्पीड स्लो करनी पड़ती है कहीं कहीं पे, बिल्कुल सम टाइम तो रुकना भी पड़ जाता है। और शाम ढलने के साथ साथ अपनी वीडियो का भी इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की मज़ेदार वीडियो आपको लाजमी से पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में, तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें।